गुरुजी एक सवाल है आपसे कि जैसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं उनका रैंक तो बढ़ जाता है लेकिन उनको ना बात करने की मतलब वो जो होनी चाहिए वैसे बात नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी होती है जो उस तरीके से नहीं कर पाते जिस हिसाब से उनका रैंक होता है। तो उसके लिए सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर्वेश जी, मेन मैटर क्या है, कुछ लोगों का आपने देखा हो शरीर बढ़ जाता है। क्या शरीर बढ़ जाता है, उनका बुद्धि का विकास नहीं पाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ कि कोई बच्चा पैदा हुआ साथ में, किसी बच्चे पे बहुत सारे लोग एक साथ में पैदा होते हैं, उसके बाद एक बच्चा स्कूल जाने लगा, दूसरे ने स्कूल ड्रॉप कर दिया। आज के 20 साल बाद जब दोनों किसी नौकरी के लिए जाएंगे तो नौकरी पर किसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसको रखा जाएगा? जिसका डिग्रियाँ हों, तो उसको डिग्रियाँ मिली कहाँ से? क्योंकि उसने अपने एजुकेशन लेवल को गैप नहीं किया, उसने अपने लेवल की पढ़ाई की, हर लेवल की। पहले कक्षा 1, 2, 3, 4 इंटर ग्रेजुएशन या जो भी उसने कोर्स किया। दूसरा केवल घूमता रहा, टहलता रहा, एंजॉय करता रहा। और बाद में जब वो भी 20 साल का हुआ और एक ही ऑफिस में जब दोनों नौकरी करने के लिए मांगने जाते हैं तो एक के पास कई डिग्रियाँ होती हैं और दूसरे के पास कुछ नहीं होता है, जिस कारण से एक उसी ऑफिस में चपरासी बनता है और दूसरा एक क्लास अधिकारी बनता है। दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर सिर्फ इतना रहा कि उस व्यक्ति ने जो वहाँ पे एक क्लास अधिकारी बना, अपने लेवल की सारी एजुकेशन लेता चला जो उसके अकॉर्डिंग आवश्यक थी समय के अनुसार। दूसरा जिसने कोई एजुकेशन नहीं ली, केवल घूमता फिरता रहा, इसलिए वो कहाँ चला गया? चपरासी, 4th क्लास। इसी तरीके से हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या सर कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो अपलाइन से गैप बना लेते हैं, अपलाइन से डिस्टेंस में हमेशा रहते हैं कि अपलाइन के साथ रहेंगे तो अपलाइन कहीं ये बोलता है तो कहीं बोल रहा है ये करो, कहीं ये जिम्मेदारी लो, कहीं वो बयान लो, वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। और अपलाइन की एजुकेशन सिस्टम जो है, ट्रेनिंग जो बोलते हैं, इस ट्रेनिंग में आना, उस मीटिंग में आना, वहाँ पहुँचना, उन चीज़ों को क्या करते हैं? स्किप करते रहते हैं, जिस कारण से उनका क्या होता है? लेवल कभी कभार अच्छे लोग मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट वाले, वो सीखते रहते हैं और उसका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जो मेच्योरिटी लेवल उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए तो उस लेवल की वो उसके अंदर कमी रह जाता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, कोई 60 साल का बंदा ज्वाइन किया और वो बंदा मान लो डायमंड हो गया 20-22 साल की उम्र में, तो जैसे वो 60 साल का बंदा आता है, वो किसी फील्ड से रिटायर होकर आया, बोलते आइए टाइगर साहब क्या हाल है, बहुत बढ़िया, आप जलवा करेंगे। अब वो 60 साल का उसके बाबा की उम्र का बंदा है, उसके कंधे में हाथ रख रहा है और बोला टाइगर साहब आपका जलवा होगा। अब आप बताओ ये कहाँ की मेच्योरिटी है? तो ये लेवल तो बढ़ गया लेकिन उस लेवल की मेच्योरिटी डेवलप नहीं हो पाई। किस कारण नहीं हो पाई? क्योंकि उसने अपलाइन से डिस्टेंस रखी, एजुकेशन सिस्टम से डिस्टेंस रखी, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आगे चल के खत्म भी हो जाते हैं, जिनके नेटवर्क आपने देखा होगा। क्योंकि अगर लेवल के अनुसार एजुकेशन आप नहीं लेंगे, मेच्योरिटी नहीं डेवलप करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बस ये मैं यही करना चाहूँगा, मुझे आशा है कि आप समझ गए इसकी। बहुत मतलब हमारे ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से चल रहा था तो मैंने सोचा आज आपका समय भी मिल गया तो सोचा गुरु जी से बात किया जाए इस बारे में। बहुत अच्छा लगा सर। और नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम लोग चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका तैयार है? अगर आपने भी कुछ हमारे गुरु जी से सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो उसको भी जरूर आप पूछ सकते हैं सर्वेश जी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।